सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाज़ों के बीच एक छोटा सा गांव धीरे धीरे जाग रहा था। उसी गांव में रहता था एक किसान, रामलाल। रामलाल का घर मिट्टी का बना था, जिसकी छत पर जगह जगह से पुआल झांक रहा था। घर के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे वो अक्सर बैठकर सोचता था। रामलाल की जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता, अपनी पत्नी धनिया को देखता, जो चूल्हे पर रोटी सेक रही होती थी। धनिया मुस्कुराकर कहती, आज खेत जल्दी जाना, शायद ऊपर वाला दया कर दे। रामलाल कुछ नहीं बोलता, बस सिर हिला देता। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, वही उसकी रोजी रोटी थी। लेकिन पिछले कई सालों से हालात खराब थे। कभी बारिश समय पर नहीं आती, कभी आती भी तो इतनी ज्यादा कि फसल बह जाती। कभी बीज खराब निकलते, कभी कीड़े पूरी फसल चट कर जाते। हर साल वही मेहनत, वही उम्मीद और वही निराशा। गांव के कुछ लोग कहते, अब खेती में कुछ नहीं रखा। कुछ कहते, शहर चले जाओ। लेकिन रामलाल के लिए खेती सिर्फ काम नहीं थी, वो उसकी पहचान थी। एक दिन साहूकार घर आया, कड़ी आवाज में बोला, पैसे कब लौटाओगे? रामलाल की आंखें झुक गईं, उसके पास जवाब नहीं था। धनिया अंदर से सुन रही थी, उसकी आंखें भर आईं। साहूकार जाते जाते बोला, अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो जमीन लिखवा लेनी पड़ेगी। उस दिन रामलाल बहुत देर तक चुप रहा। रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया। उसके मन में डर बैठ गया था। अगले दिन रामलाल खेत गया। जमीन सूखी पड़ी थी, बीज पड़े थे लेकिन जान नहीं थी। वो खेत के बीच बैठ गया, मिट्टी को हाथ में लिया और बोला, मैंने क्या गलती की? क्या गरीब होना ही गुनाह है? पहली बार उसके मन में खेती छोड़ने का ख्याल आया। पहली बार उसे लगा, शायद अब सब खत्म हो गया। उसी वक्त उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक छोटी सी चींटी अनाज का दाना उठाए जा रही थी। रास्ते में एक कंकड़ था। चींटी चढ़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी। रामलाल उसे देखता रहा। चींटी हार नहीं मान रही थी। कई कोशिशों के बाद वो दाना लेकर आगे बढ़ गई। रामलाल की आंखें वहीं थम गईं। वो धीमे से बोला, इतनी छोटी होकर भी ये हार नहीं मान रही, और मैं? रामलाल वहीं खड़ा रहा। हवा चल रही थी, खेत शांत था। उसके अंदर दो आवाजें थीं। एक कहती, सब छोड़ दे। दूसरी कहती, एक बार और कोशिश कर। आखिरकार